किसी भी गांव में खुर्दा नहीं रहेगा। अगर किसी गांव में खुर्दा पाया गया तो उसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन होगा। अभी एक ड्राइव चलने वाली, एक मुहिम चलने वाली है। मेरे 54 गांव में किसी गांव में जो अवैध खुर्दे हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा, उनको सबको गांव से बाहर निकाला जाएगा। में भी भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको भी ख़त्म करना है। और लोगों से मैं यही मांगूंगा, मुझे सपोर्ट करें। मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। जो भी दोषी होगा बख्शा जाए। ये गंदी हरकत करी है तो मैंने उनको नाम भी दे दिए हैं कल मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी कि मेरे वहाँ पे नशा बहुत है और कुछ अधिकारी उसमें संलिप्त हैं और वो सबना राम जी राम। और मैं कहता हूँ जो बड़े दुर्भाग्य की बात है, करोड़ों रुपया लगा के इस कबड्डी जो एकेडमी है इसको खंडर बना दिया। मतलब यह लगाइए कि व्यवस्था की सिस्टम लगाइए या सिस्टम की कमी लगाइए। देखिए कितना मतलब करोड़ों रुपये लगा के और यहाँ पे जर्जर देखो, सफाई देखिए। ओ माय, सफाई का कितना बुरा हाल है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई रहता भी है, कोई कर्मचारी, कोई नाइट वॉचमैन। विधायक जी देख सकते हैं कि ये जो पेड़ है ना, जब ये बनने लगी थी यहाँ कोई पेड़ नहीं था। ये पेड़ अपना आप जामिए बराबर कितने तो ज़मीन की बर्बादी, कितने पैसे की बर्बादी, और उसके बाद ये हाल है। कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। फिर कहते हैं कि मेडल नहीं आते हमारे। मेडल कहाँ से आएंगे? इस जंगल में मेडल कहाँ से आएंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ दिखाना चाहता हूँ। वीरेंद्र जी देखिए, करोड़ों रुपया बर्बाद, संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। एक बार तो इसका टेंडर लगा दिया और उसके बाद ये कहाँ है कहाँ नहीं है। तो इतना सिस्टम, मतलब बड़ा दुख होता है कि जनता का जो पैसा है कैसे बर्बाद, जो पिछले विधायक हैं उससे पिछले विधायक हैं उन्होंने कैसे जनता का पैसा बर्बाद किया है। उन्होंने से मतलब ये है कि एक बार रिबन काट दिया, उसके बाद नया देखना कि चल रही है या नहीं चल रही है, व्यवस्था क्या है व्यवस्था क्या नहीं है, इसमें किसी के एडमिशन होते हैं कि नहीं है। ये तो ऐसी एकेडमी है, मेरे को सुनने में आया, अभी मैं जस्ट एंटर किया, अभी आगे नहीं बढ़ा, मेरे को सुनने में आया था कि ये पूरे हरियाणा में एक ऐसी कबड्डी एकेडमी बन जाती कि आसपास के दूसरे स्टेट में भी नहीं थी। पहली कबड्डी एकेडमी थी सर ये हरियाणा की, जो पाई में बननी थी, बन चुकी है लगभग, लेकिन हैंड ओवर नहीं हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं व्यवस्था की खामियां कहेंगे कि बिल्डिंग पर तो करोड़ों रुपए खर्च कर दिया गया, लेकिन जब ज़रूरत की समय आया तो इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ठेकेदार भी लापता है और जो खेल विभाग है वो भी नाराज़ है कि क्यों ये अटकी हुई है, कोई जवाबदेही नहीं है किसी की। क्या कहोगे कि हमारी जो व्यवस्था में इतनी खामियां हैं कि इतना पैसा खर्च किया जाता है उसके बाद उसका प्रयोग नहीं हो पाता? मैंने वीरेंद्र जी पहले भी कहा था कि विरासत में मेरे को ना पुंडरी खंडर के रूप में मिली है। जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट है सारे अटके हुए हैं। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, ये बच्चे आगे जाके इंटरनेशनल खेलेंगे। तो इनको जब तक इनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो ये बच्चे कहाँ से इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर बन पाएंगे। और मैं तो फिर भी कहता हूँ कि पाई से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने दम पे बढ़ रहे हैं। इसमें प्रशासन का और सरकार का कुछ भी सहयोग नहीं है, जहाँ तक मैं ये देख रहा हूँ। क्योंकि जो चीज़ लगा दी है, जो पैसा लगा दी है, उसको देखने वाला कोई। खेल भविष्य को देखते हुए इसकी मांग की गई थी कि पाई में कबड्डी एकेडमी होगी। क्या सपना देख सकते हैं कि एकेडमी बहुत जल्द शुरू होगी और बच्चों का भविष्य स्वर्णिम होगा? देखिए वीरेंद्र जी, मैं पूरी कोशिश कर रही है कि मैं एज सुन एज पॉसिबल इसको वर्किंग में लेके आऊँ। क्योंकि जब तक ये वर्किंग में नहीं आएगी तो ये लगा लो कि ये करोड़ों रुपया भी बर्बाद होगा। तो अभी मेरी मैडम से बात हुई है, मैं मिनिस्टर जी से बात करूंगा, गौरव गौतम से बात करूंगा कि भाई जितना जल्दी हो सके इस पर संज्ञान लें और इसको वर्किंग में लेके आए। क्योंकि देखिए बच्चे तो ना खुले ग्राउंड में खेल रहे हैं, कहते हैं कि भाई हमारा बच्चा आगे चला गया, वो बच्चा अपने दम पे जा रहा है। जिस बच्चे को हमने लेके आना है, अपने खर्चे पे लेके आना है, जो बच्चे इंटेलिजेंट है, कैलिबर है, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको सुविधाएं मिल ही नहीं रही हैं। ये सुविधाएं बच्चे अपने दम पे ही, अपने पेरेंट्स के खर्चे पे ही इतना लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें वो क्वालिटी वाले बच्चे जो कैलिबर है, इंटेलिजेंट है, जो एक होनहार बच्चे हैं, जो सिर्फ एक फैसिलिटी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमने उनको फैसिलिटी देनी है ताकि बच्चे वो भी हमारे देश का नाम रोशन कर सकें। और इसको मैं आप लोगों से वादा करता हूँ एज सुन एज पॉसिबल इसको वर्किंग में लेके आएंगे।
इसको रीटेंडरिंग करेंगे, जो कमियां रहेगी इसको दुरुस्त करा के वर्किंग में कराते हैं। एक टाइम में 10 से 12 बच्चे जो हैं एक गांव के ही जो है प्रो कबड्डी में खेल चुके हैं, खेलते रहते हैं। उनको देख करके बच्चों में जिज्ञासा आई कि हम भी अपना भविष्य खेल से बना सकते हैं। दूर दराज के गांव के भी बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, लेकिन व्यवस्था की कमी रहती है कि व्यवस्था की कमी कहीं ना कहीं खलती है। अब सर मैं पूंडरी हल्के में तो कोई व्यवस्था कमी नहीं रहने दूंगा। 2 दिन पहले मैंने राजीव गांधी खेल स्टेडियम में भी दौरा किया है, उससे पहले मैं हाबड़ी स्टेडियम में वहाँ का भी दौरा किया है, और मेरा एक ये रह गया था, आज यहाँ भी दौरा है। अभी सारे का सारा प्रॉपर लेटर बना के ऊपर हाईकमान को दिया जाएगा और उस पर संज्ञान दिए जाएंगे, मीटिंग करेंगे उस पर। सर ये एकेडमी है जो नशे का अड्डा बन चुका है, लेकिन सरपंच साहब की एक शिकायत है कि जब भी पुलिस प्रशासन के पास फ़ोन किया जाता है ना तो फ़ोन उठाते हैं, ना ही टाइम पर यहाँ पर आते हैं, तो उनको लेकर भी कोई संज्ञान लिया जाएगा? अभी 10 मिनट पहले वीरेंद्र जी भी हम वहीं थे, हमने बात की है ऊपर अधिकारियों से कि किसी भी गांव में खुर्दा नहीं रहेगा। अगर किसी गांव में खुर्दा पाया गया तो उसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन होगा। अभी एक ड्राइव चलने वाली, एक मुहिम चलने वाली है। मेरे 54 गाँव में किसी गाँव में जो अवैध खुर्दे हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा, उनको सबको गांव से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि सरकार ने ठेके दिए हुए हैं प्रॉपर हर गांव के साथ ठेके। तो वहाँ पे शराब बिकती है तो वहाँ बेचिए, गांव में मतलब क्या होता है। तो अभी मैडम थोड़ी बीमार चल रही हैं, मेरी बात हुई है, वो 3-4 दिन में ठीक हो गए। जब भी ड्यूटी पे आएंगे मुझे कॉल आएगी और मेरे उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ मेरी मीटिंग है। उसको मीटिंग लेके सिर्फ मेरा यही मकसद है कि जो अवैध खुर्दे गांव में पाए में, मैंने पिछली बार एक रेड डलवाई थी, तो उसमें क्या हुआ कि मतलब रेड डलने से पहले ऊपर से फ़ोन आ गया अधिकारियों के, बोले ना 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 बाहर निकलो यहाँ से। ये क्या मतलब हुआ, हमें पता चला। तो मतलब एक प्रॉपर एक सिस्टम में भी भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको भी ख़त्म करना है। और लोगों से मैं यही मांगूंगा मुझे सपोर्ट करें, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। जो भी दोषी होगा बख्शन जाएगा। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मेरी स्पेशली इस बात हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि मुझे नाम दो उन अधिकारियों को कि जिसने ये गंदी हरकत करी है। तो मैंने उनको नाम भी दे दिए हैं कल मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी कि मेरे वहाँ पे नशा बहुत है और कुछ अधिकारी उसमें संलिप्त हैं और वो मतलब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से नाम मांगे थे, मैंने उनको नाम दे भी दिए, बहुत जल्दी उन पर एक्शन भी होगा। मुख्यमंत्री जी मेरे को एक बात बोले, सतपाल नशा नहीं रहने देंगे हरियाणा में। उन्होंने खुले शब्दों में बोला है, जो आपको चाहिए, जो आपको अधिकारी चाहिए आप उनके नाम बताइए, हम उनको वहाँ पोस्ट करेंगे। जो भ्रष्टाचारी है उनके नाम बताइए, उनको नौकरी से बर्खास्त तो सर मानते हैं कि व्यवस्था से जुड़े लोग ही कहीं ना कहीं बुराइयों को सह देते हैं समाज में? जी जी बिल्कुल सर। देखिए सर, जब तक उनको सह नहीं मिलेगी तब तो ये इतने बड़े काम नहीं होते। इतना बड़ा नशा है, कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है, कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं जो इसमें साथ में मिले हुए हैं। मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि या तो आप हरियाणा छोड़ दीजिए या फिर नशा छोड़ दीजिए, वरना आपको बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री का एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है कि अपने हरियाणा को विकसित करना है और विकसित करके हरियाणा पूरे भारत का पहला ऐसा स्टेट होगा जो सबसे पहले विकसित होगा। सर यहाँ खिलाड़ियों की तुलना में आते हैं तो स्मैक की आते हैं, गांव के सबसे नशेड़ी जो जी जी, तो मैंने देखा है उधर PSC में भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि एकाउंट को एक चाहिए होता है, कोई रजिस्टर बना कर ये उन्हें तो शराब फली बन चुका है। कबूतरों में शराब फली देखिए, कबूतर कितनी देख की हुई है, इतना ज़बरदस्त हॉल बना हुआ है। अगर इसको ना देखा रहा है तो ये भी एक जर्जर बन जाएगा। जैसे कि राजीव गांधी स्टेडियम बन गया, उसकी बिल्डिंग भी सारी जर्जर हो गई है, लैट्रिन बाथरूम सब खत्म हो गए हैं। वो टॉयलेट्स हैं, चेंजिंग रूम, दीवारें और आप गेट देखिए सर, इनके कितनी जंग लग चुका है। रोमंदा है नहीं, सब दवा गठिया कुआर नहीं गठिया कुछ नहीं। स्टोर वाले तो प्रभाव से ये कबड्डी में खेलते हैं, पूरे इंडिया में नाम है। और बेटा सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी बोलता हूँ कि भी ये जो करप्ट सिस्टम है उसकी भेंट ये
कबड्डी एकेडमी चढ़ गई है, वरना आप जैसे बहुत सारे युवा भी आज बहुत आगे उठते, उनका भी भविष्य अगर अंधकार में डाला है तो इस करप्ट सिस्टम ने डाला है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। पहले भी सर जैसे हम कई बार डीएसओ डिप्टी डायरेक्टर तक भी गए हैं जिनके डीएस मैडम मेरा फोन अभी जैसे ये है बच्चा भी इसमें गया है वो योगशाला भी सर मेन ये है वो खेल रहे हैं। पहले वो स्टेडियम था, हाँ वो स्टेडियम सिर्फ चार दीवारी के अंदर था, चार दीवारी और उसमें कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे अपने उसको देखते हुए कि जब बारिश होती है कोई व्यवस्था नहीं है, तब ये मांग की गई थी, तब ये बना था। लेकिन ना ये है ना वो है, सारी जगह उसमें एक और है जी 400 मीटर का ट्रैक की जरूरत और जो रनिंग वनिंग करते हैं, रेस की तैयारी करते हैं सारे उसमें। नोट कर लो, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को लिखना है, ठीक है ना। एक तो यहाँ पर ना 400 मीटर का ट्रैक बहुत गोरे गौतम को लिखना है, सारी डिटेल में ब्रीफली लिखना है, मैसेज डाल दो मुझे इसको, इसकी सारी आप उसकी वीडियो, ठीक है ना, फोटोज सारी भेज दो, आज ही लेटर तैयार करके, ठीक है ना। नरेश वो मैं करवा दे स्पोर्ट मिनिस्टर को पुराने रोज आंधी एड़ा तो तमा दिमाग करके पानी तो सीसी लगाया सीसी लमा हारी इन कुटिया में बैठा इंजेक्शन पड़े हैं, पड़े हैं।